गुरुदेव महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करो शेरा। राधे श्याम। गुरुदेव, मैंने दीक्षा जब ये यहाँ टेंट हुआ करता था, उस टेंट में मैंने दीक्षा ली है, मैंने और मेरी अर्धांगिनी दोनों ने। गुरुदेव, जो वो मेरे से कई गुना आगे बढ़ गई है, मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाया। और मेरे दिल में कभी कभी बहुत तगड़ा बैराग जगता है, बैराग बाबा जी हो जा, संन्यास ले ले, छोड़े से। गुरुदेव, यानी वो क्या कारण है, मेरी श्रद्धा में वो नहीं उत्पन्न हो पा रहा जो मैं चाह रहा हूं। तुम चाह क्या रहे हो? निरंतर ये चाहता हूं कि मेरे सपनों में भी नहीं गोविंद के दर्शन होते हैं मेरे को। मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं बड़ा परेशान। नाम कितना जाप कर रहे हो? नाम तो यूँ समझ लो गुरुदेव, आपसे झूठ नहीं बोल रहा, बहुत कम ले रहा हूँ। हैं? हाँ, झूठ नहीं बोल रहा, आपसे आपके सामने होके कम ले रहा हूँ। और तिलक कितना लगाते हो? निरंतर तिलक तो निरंतर लगाता हूँ गुरुदेव। जैसे हमने लगा रखा वैसा? हाँ, अब आप क्या देख लो, आप आपके सामने तिलक लगाते हो? हाँ, प्रत्येक दिन। हर दिन? हाँ, हर एक दिन। श्याम बिंदी नहीं दिखाई दे रही? हाँ, श्याम बिंदी है गुरुदेव। है? अभी भी दिखाई हमको तो नहीं दी, पर लगा रखी है? लगा रखी है कि नहीं? हाँ गुरुदेव, लगा। ठीक है। अब प्रश्न खत्म हो गया तुम्हारा? एक प्रश्न एक मेरी अर्धांगिनी का और है गुरुदेव, उसने शरणागति मंत्र लिया था एक साल। अच्छा, अगर वो प्रश्न नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। उन्होंने बोला था मेरे से फोन करके कि गुरु जी से पूछना जरूर। उन्होंने? हाँ, मेरी तो वो आई हैं? वो स्वयं आएगी शायद गुरुदेव। शायद? हाँ, देखो वो कहो और की मर्जी ते चलते है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पता होगी वो आवे कि नहीं ना। मेरी मर्जी से नहीं, वो गोविंद की मर्जी से चलती है सब। क्या बात है, धन्य है। देखा, ये हो गए गुरु, तो गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गए। हम कह रहे हैं तुम्हारी मर्जी से चले, बोले ना वो तो भगवान गोविंद की मर्जी से। आलसी कहीं के। पहली बात जो तुमने प्रश्न किया, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जबकि भजन करते हुए आपको लगभग नाना करते 12-13 साल तो हो ही गई होंगी। हाँ, आ रहा हूँ, और ज्यादा है, और ज्यादा, और 15 समझ लो। हाँ 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 हाँ। और उन 15 साल में मन स्थिति यह है कि अभी भी हम लोगों ने 16 माला करना पूरा प्रारंभ नहीं किया। बात वहीं आ जाएगी कि हमें कोई रोग लगा है, डॉक्टर ने कोई दवा दी है कोर्स करने के लिए, और वो दवा हम खा नहीं रहे, आशा करते हैं कि हमारा रोग समाप्त हो जाएगा। कैसे संभव है? आप, हो सकता है कि आप घर में व्यस्त रहते हो, परंतु इसके बावजूद भी अगर ये धारणा, 15 साल तो बहुत हैं, मात्र 3-4 साल भी व्यक्ति मन लगाकर इस बात की जिद करके कि मुझे आपका दर्शन हो, इन मालाओं का नियम का पालन करे और ठाकुर जी की सेवा करे, तो चाहे प्रत्यक्ष में चाहे अप्रत्यक्ष में, इतने में ही ठाकुर जी दर्शन दे देते हैं। स्वप्न में तो जब हम कथा सुन रहे हैं, जब हम प्रियाकांत जी भगवान का दर्शन स्वप्न में भी कर रहे हैं, तो ये कलयुग का साक्षात्कार है। पर उसके लिए लालायित हो आप, वो मांगे भजन के बाद, साधन के बाद वो मांगे, वो कहें कि लाला हमारा भाग्य प्रत्यक्ष वाला ना हो तो अप्रत्यक्ष ही दर्शन दे दो। हे सरकार, हमसे बड़े जन्म, अनंत जन्मों में पाप हुए हैं, एक बार तो ऐसी कृपा कर दो कि हमें ये जीवन रहते रहते आपका स्वप्न में ही सही प्रदर्शन हो जाए। तो ये प्रयास कॉन्टिन्यूस करना है नियम के साथ। आप पे नौकरी करने का समय है, आप पे खाने का समय है, आप पे सोने का समय है, आप पे परिवार के साथ घूमने का समय है, आप पे सब
सबके लिए समय है, पर अपने ही कल्याण के लिए आप पे समय नहीं है। तो आज हम ये सीखें कि हम टाइम को मैनेज करेंगे। कहीं जो ज्यादा जा रहा है हमारा समय, वहां से बचाकर अपनी मालाओं पर ध्यान देंगे और अपनी वो माला करेंगे। आप लगातार यहां से आगे 2 साल तक कॉन्टिन्यूस माला कीजिए, 16 माला नित्य रहें, आपको स्वप्न में दर्शन तो अवश्य ही हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन माथे से तिलक न हटे, गले से तुलसी की माला न हटे, भगवत नाम स्मरण आप करते रहें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ठीक है, राधे श्याम। राधे श्याम। धन्यवाद। गुरुदेव, एक मेरी मिसेज का यानी अर्धांगिनी का एक प्रश्न हुआ। मैसेज है कि अर्धांगिनी? नहीं, अर्धांगिनी है। अच्छा, नहीं अर्धांगिनी है। अच्छा, पूछो अर्धांगिनी का। उन्होंने 1 साल पहले शरणागति मंत्र लिया गुरुदेव जी। अब वो जब मैं आया था तो उन्होंने बोला था कि जब से शरणागति मंत्र लिया है ना, उसके बाद ना कुछ एकदम अब नीचे गिरती चली जा रही है। क्या बात है, वो बड़ी उलझन में है, वो मेरे से वो ज्यादा उलझन में है। तुम्हारे साथ दीक्षा ली थी? हाँ, मेरे साथ ली थी उसने। और फिर तुम्हें छोड़ के शरणागति क्यों ली? कहूँ ऐसा तो ना तुम थे आगे जावे के चक्कर में हो। अब बीज मंत्र की कह रही है वो, जो करिए गुरु महाराज। माते तो नीचे उतरे आइए और बात बीज मंत्र कहाँ थे दूं? ऐसा नहीं ना, वो तो माला कर रही है गुरुदेव, पर वो ये कह रही थी कि जो पहले जो भाव एकदम जो इतनी गदगद हो जाती थी, थोड़ी सी कम हो गए उसमें। क्या बात? हाँ, तो वो तुम देख लियो, थोड़ा सा भावना ठीक बनाए रखो अपनी भी और उनकी भी। ऐसा होता है कई बार कि हम लोगों के पारिवारिक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण हमारे मन में असमंजस और हर चीज़ आती है। उसके बावजूद भी ठाकुर जी के प्रति वही भाव बनाकर पूजा कर लेने से आप आगे ही बढ़ते हैं। ठाकुर जी की पूजा में कभी आप पीछे नहीं लौट सकते। ठाकुर जी के भाव से, ठाकुर जी के यहाँ तो आगे ही बढ़ाना है, आगे ही। जो बीच बीच में ये स्थिति आती है, ये तो समझना चाहिए कि जैसे पूरी साल पढ़ रहे हैं तो 20 दिन टेस्ट होगा हमारा। स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, पूरी साल पढ़ते हो, लेकिन 20 दिन का एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? वैसे ही ठाकुर जी समय समय पर हमारा एग्जाम लेते रहते हैं। तो उस एग्जाम में भी यही कहो कि एग्जाम आप हमारा ले लो, लेकिन पास भी आप ही को करना है, क्योंकि जो टीचर एग्जाम का पेपर देता है, नंबर भी उस एग्जाम में वही देता है। तो भगवान आपको आगे बढ़ाएं, आपकी पत्नी को आगे बढ़ाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं।